नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक जात की तुरहीन रहती थी। जो तुरहीन का मतलब जो सब्जी तोड़ती है, बेचती है, वो रहती थी। उनका पति नहीं था, वो अपने लड़के के साथ रहती थी। उनका यही काम था, प्रतिदिन खेत में जाके सब्जी तोड़ना और बाजार में ले जाके बेचना, जिससे उन लोग का गुजारा चलता था। जब जितिया का व्रत आया तो जितिया के एक दिन पहले हम नोनी का साग मिलता है और मड़ुआ का रोटी बनाते हैं। ऐसा नियम ही है, वही खाते हैं, उसके बाद व्रत करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने कुछ बनाया नहीं, जल्दी जल्दी खेत में गई, सब्जी तोड़ के ले आई और बाजार में जाने के कारण, बाजार में बेचने जाने के कारण उन्होंने क्या किया कि जो सत्तू होता है, चना का सत्तू, जल्दी जल्दी में चना का सत्तू सान के खुद भी खा ली और बच्चे को भी खिला दी और चली गई बाजार में सब्जी बेचने। फिर शाम को भी आई तो अंधेरा हो गया था, वैसे ही सत्तू, मन थक गया था उनका, सत्तू खा के ही और बच्चे को खिला के सो गई। दूसरे दिन व्रत की, व्रत में तो अपना दिन भर व्रत की, उस दिन भी गई अपना सब्जी बेचने। जब उसके व्रत के दूसरे दिन जो था, उस दिन पारण का इसमें नियम होता है कि हमेशा गर्म भोजन ही बना के पारण करना चाहिए, या दूध, सबसे सर्वप्रथम दूध से पारण करना चाहिए, या गर्म भोजन बना के पारण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो तुरहीन थी उन्होंने क्या किया, उनको तो धूम सवार था कि हम नहीं सब्जी बेचेंगे तो कैसे हमारा गुजारा चलेगा, कैसे हम खाएंगे पिएंगे। उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी सुबह उठ के और खेत में गई, सब्जी तोड़ के लाई और उसके बाद कुछ भोजन नहीं बनाया और फिर सत्तू खा के ही बच्चे को भी खिला दिया और खुद भी खा रही थी। जब वो सत्तू खा रही थी तब तक उनका बच्चा बाहर खा के खेलने चला गया। वो खेलते खेलते गिर के और मर गया। इधर क्या था, जब कुछ औरतें आई, बोली कि देखो तुम्हारा बच्चा गिर गया है, तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी गई अपना देखने कि मेरा बच्चा कहाँ गिरा है, क्यों गिरा है। फिर उन्होंने देखा कि मेरा लड़का तो मर गया है। पूरा रोने लगी, बार बार कहती थी कि हे जितवाहन देवता, आपका मैंने व्रत किया और आपने मेरे पुत्र को ही ले लिया। बार बार एक ही बात रट रही थी। उधर से तब एक बुढ़िया माई आई थी, सफ़ेद साड़ी पहने, और आके उनके लड़के के पास बैठ गई और बोली, अरे इसे कुछ नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही खेलते खेलते गिर गया था। और उन्होंने क्या किया, उसके लड़के के ऊपर सिर पर ऐसे ऐसे हाथ कर दिया और लड़का उठ के बैठ गया। तब जो तुरहीन थी उस बूढ़ी माई के पैरों में गिर गई और बोली कि आप बताइए कौन है जो मेरा लड़का मर गया था, आपने मेरे लड़के को जीवित कर दिया, ऐसा आपने क्यों किया, क्यों हो गया था मेरे लड़के के साथ, आप क्यों, कौन है आपने जो मेरे लड़के को जीवित कर दिया। तब वो बुढ़िया माई थी, बोली कि देखो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। लेकिन वो जितिया माई ही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, लेकिन तुमने जो जितिया का व्रत किया था, एक गलती किया है। सर्वप्रथम गलती तो मतलब व्रत करने से पहले जो नोनी का साग, मड़ुआ का रोटी बनाते हो, नहीं तुमने खाया, सत्तू ही खा के भूख गई। और उसके बाद व्रत की तो दूसरे दिन जब व्रत तोड़ना था तो तुमने फिर सत्तू खा रही थी। तो इस कारण जितवाहन देवता ने तुम्हारे बच्चे का प्राण ले लिया था। लेकिन अब ये बच्चा ठीक है और आगे से जितवाहन बाबा से माफ़ी मांगो कि आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। तब से वो जो तुरहीन थी, कितना हो काम रहे कुछ रहे, जितवाहन बाबा से माफ़ी मांगी और श्रद्धा से उनका अगले साल व्रत की और नियम से व्रत की, तो उनका बच्चा एकदम जीवित रहा और कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं दोस्तों के काम तो पूरा ज़िंदगी चलते रहेगा, लेकिन जो पर्व त्यौहार है, जो नियम है, उसको अवश्य करे, थोड़ा बहुत करे या ज़्यादा में करे, लेकिन करे जरूर, नियम से करे। कोई भी पर्व नियम से करे तभी उसका फल मिलता है, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जय जितवाहन देवता की, जय जितिया माई की।